नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो है यूपी टीजीटी एस्पायरेंट्स के लिए। देखिए, टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होता है। और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। इंग्लिश वाला जो पेपर है उसमें दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का और दूसरा सेक्शन है लिटरेचर का। तो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है उसमें एक तो अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन है, यानी एक पैसेज होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्होंने छोड़ दिए हैं, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि उनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उनसे भी आपको परिचित होना है। प्रीपोजिशन आपको मालूम होना चाहिए, इंटरजेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। तो जो यहाँ पर स्किप कर दिए हैं वो भी आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा। इन्फिनेटिव है, जीरंड है, ये आपको पढ़ने हैं। फिर स्पेलिंग्स हैं। स्पेलिंग्स आपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, एक स्पेलिंग सही होती है और वो आपको मार्क करनी होती है। पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन में आपको पता करना होता है कि कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन कहाँ लगा है, सही लगा है या गलत लगा है, पंक्चुएशन है। फिर 5th टॉपिक है वोकेबलरी। वोकेबलरी में जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, और ये वोकेबलरी पर कई बार मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड भी किए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर कई वीडियो अपलोड किए थे मैंने। फिर टेंस है, टेंस से आप परिचित होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनका प्रॉपर यूज़ किस तरीके से होता है, कहाँ हैड आना होता है, कहाँ हैज़ हैव आना होता है, विल हैव आना होता है। तो ये टेंसेस के यूज़ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इस पर क्वेश्चन आता है। प्रीपोजिशन, अच्छा यहाँ दे दिया इन्होंने, जबकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग था, उसी में वहाँ आना था, लेकिन यहाँ अलग से दे दिया प्रीपोजिशन। तो स्किप कर ही नहीं सकते, मुझे लगा था वहाँ पर कि स्किप कर दिया, लेकिन इसको स्किप नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सेंटेंस जैसे एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, सिंपल से इंटरोगेटिव या सिंपल से नेगेटिव बनाना होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब होता है, यानी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कैसी वर्ब आएगी। जैसे कि अगर सिंगुलर है तो उसमें SEIS यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्लूरल के साथ SEIS यूज़ नहीं होता। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ग्रामर अपलोड नहीं की है आप लोगों के लिए, लेकिन कोशिश करूँगी कि इसमें से कुछ और आपके लिए अपलोड कर दूँ। सेकंड जो सेक्शन है आपका वो लिटरेचर का पार्ट है। इसमें आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी मेरे वीडियोस से जो कि मैंने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, बहुत सारी फॉर्म्स मैंने अपलोड की हैं, प्रोज फॉर्म्स, पोइटिक फॉर्म्स, ये आपको पूरा मेरे चैनल पे मिलने वाला है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं सारी लिटरेरी फॉर्म्स, और ये लिटरेरी टर्म्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। फिर जो लास्ट सेक्शन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो खैर सभी है, इसमें से किसी भी सेक्शन को हम ये नहीं कह सकते कि वो लेस इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट, कुछ भी नहीं है। ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, तो इनमें 4 ऑथर्स इन्होंने उठाए हैं। विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथन पीरियड। देखिए, जब आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में सब कुछ, कब पैदा हुआ, किस एज में वो रहा, उस एज का मतलब क्या खासियतें थीं, उसकी ट्रेजेडी की क्या खासियतें हैं, उसकी पोइट्री की, उसकी कॉमेडी की क्या खासियतें हैं, उसके बारे में आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है। अगर आप मैं अभी 1-2 क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगी कि कितने डीप क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। अगर आप सुपरफिशियल नॉलेज रखेंगे, आप सोचेंगे कि शॉर्टकट मार लें, थोड़ा सा पढ़ लें शेक्सपियर के बारे में और आप सक्सेसफुल हो जाएं, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। तो डीप नॉलेज आपको इन चारों के बारे में रखनी है। जॉन मिल्टन है, ये 17th सेंचुरी को बिलोंग करता है। विलियम शेक्सपियर के बारे में मैंने आपको बताया 16th सेंचुरी को बिलोंग करता है। इस पर मैंने कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, इसकी लाइफ एंड वर्क्स पर वीडियो अपलोडेड हैं। इसका एक ड्रामा है ओथेलो, पूरा अपलोडेड है।
मैकबेथ चल रहा है, ख़त्म होने को है, हेमलेट भी थोड़ा सा मैंने अपलोड किया है, बहुत सारी इसकी सोनेट्स मैंने अपलोड की हैं। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपके लिए अपलोड किया हुआ है। जॉन मिल्टन पर भी कई वीडियोस अपलोडेड हैं और आगे मैं करने वाली भी हूँ इसके लाइफ एंड वर्क्स पर। और फिर है विलियम वर्ड्सवर्थ पर आप जानते ही हैं, रोमांटिक पीरियड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट है। रोमांटिक, देखिए पहले ये इन्होंने लिया 16th सेंचुरी से एक पोइट उठाया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ऑथर। फिर 17th सेंचुरी से लिया जॉन मिल्टन को। 18th सेंचुरी इन्होंने स्किप कर दी है, हालांकि वहाँ पर अलेक्जेंडर पोप कम से कम लेना चाहिए था। लेकिन फिर उन्होंने 19th सेंचुरी से विलियम वर्ड्सवर्थ को लिया। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की थी दोनों ने मिलकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता ही है कि लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुआ। वहाँ से रोमांटिक पीरियड शुरू होता है। तो रोमांटिक पीरियड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट आपका विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो आपके यहाँ सिलेबस में है। इस पर कई वीडियोस अपलोडेड हैं, इसकी कई पोइम्स मैंने अपलोड की हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसके लाइफ एंड वर्क्स पर मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में वीडियो डालने वाली हूँ। फिर जॉन गॉल्सवर्दी है, ये तो आपको मालूम है मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है और इसके जो प्लेज हैं वो प्रॉब्लम प्लेज हैं। मैंने प्रॉब्लम प्लेज पर एक वीडियो डाला हुआ है, वहाँ जॉन गॉल्सवर्दी की बात हुई थी। इसके लाइफ एंड वर्क्स बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो ओवरऑल ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा अगर आप पूछें कि क्या केवल इसी में से आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है क्या, फॉर एग्जांपल इन 4 ऑथर्स में से ही पूछा जाएगा क्या, इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँगी। ये क्वेश्चन पेपर है, देखिए, TGT का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन 2016 का। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 96, विच फेमस रोमांटिक पोइम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये TGT में ही आया है, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। लेकिन जो आपके 4 ऑथर्स हैं उनमें से किसी की ये लाइन नहीं है, यानी ये जो रोमांटिक पोइम है ये वाली लाइन किस रोमांटिक पोइम में आती है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड टू ए नाइटिंगेल, टू ए स्काईलार्क, या फिर ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। अब ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ये तो वर्ड्सवर्थ की पोइम है, और ओड टू ए नाइटिंगेल ये कीट्स की है, ओड टू ए स्काईलार्क ये PV शैली ने लिखी है, और ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न ये कीट्स की है। और ये लाइन कीट्स की ये पोइम जो है ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न यहीं से ली गई है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन 4 ऑथर्स में से ही आएंगे, आपको थोड़ी जानकारी दूसरे ऑथर्स की भी होनी चाहिए। ये सारी पोइम्स मैंने अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पर, अगर आपने वो पोइम्स पढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो आप इन 4 ऑथर्स को तो अच्छे से प्रिपेयर करिए ही, लेकिन थोड़ी जानकारी दूसरे ऑथर्स के बारे में भी, जो उन्होंने उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। एक और मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊं जो पिछले साल हुआ था TGT का एग्ज़ाम, वहाँ से मैंने लिया है। ये 2021 में जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था, ये वो क्वेश्चन पेपर है। उसमें 32nd क्वेश्चन को आप देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज़ नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। तो इनमें से कौन सा ऑथर है जो कि अपने एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है? तो देखिए, टॉमस ब्राउन, बेकन, डॉक्टर जॉनसन और एडिसन, इनमें से एक भी ऑथर आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 ऑथर हैं, लेकिन यहाँ जो आंसर है वो बेकन है। तो बेकन, अब आप जानते हैं कि जहाँ प्रोज की बात होती है तो सबसे ऊपर बेकन का नाम आता है, और उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। एफोरिस्टिक स्टाइल कहिए या एपिग्रामेटिक स्टाइल कहिए, वो एक ही बात है। तो जब मैंने स्टाइल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है और अलग अलग तरीके के स्टाइल वहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं। मैं कोशिश करती हूँ एक आपके लिए प्लेलिस्ट मैं बनाऊँगी मेरे चैनल पे, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूँगी। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उससे ज़रूर आपको मदद मिलेगी। तो देखिए, आपको बेकन के बारे में भी जानना ज़रूरी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं लिटरेचर के, उनमें से भी अलग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आते। मेनली क्वेश्चंस आपके इन्हीं 4 ऑथर्स में से आएंगे जो आपके सिलेबस में हैं। अब ज़रा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्ट्रूड, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है, गर्ट्रूड का ये गेस्ट्रूड कर दिया इन्होंने।
गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। अब ओफिलिया और गर्ट्रूड शेक्सपियर के किस नाटक में हैं, ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने वो नाटक पढ़ा होगा या उसके बारे में जानकारी होगी। मान लीजिए अगर ये प्लेज आपने नहीं पढ़े, इनमें से कोई भी प्ले आपने नहीं पढ़ा है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते, तो आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। केवल शेक्सपियर के बारे में पढ़ लेना, उसके जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ लेना, हालांकि मैंने वीडियो जो अपलोड किया है उसमें आपको शेक्सपियर की काफ़ी जानकारी दी है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको इन चारों ड्रामाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन चारों की बात मैं क्यों कर रही हूँ कि ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये चारों मिलकर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कहलाती हैं। हालांकि शेक्सपियर ने बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी हैं, लेकिन ये चारों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ। इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपने हैमलेट पढ़ा है और उस फेमिलियर हैं उसके कैरेक्टर्स से, तो आप बता पाएंगे कि जो ओफिलिया है वो हैमलेट की हीरोइन है, गर्ट्रूड है वो हैमलेट की माँ हैं। तो इस सवाल को बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप सतही जानकारी पर न जाएं, डीप में पढ़ें, थोड़ा सा डीप में जाएं। जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं किसी ऑथर के, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसकी थीम क्या है, थोड़ा सा जानकारी ज़रूर रखें। अब जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझसे आप पूछ रहे हैं, जब से ये टीजीटी पीजीटी का एडवर्टाइजमेंट आया है नोटिफिकेशन, तब से आपके कई सारे सवाल हैं, क्या करें, कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स खरीदें, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हैं। तो देखिए, ये जो आपके सवालात हैं बड़े कठिन हैं। मैं आपको कुछ 2-4 बातें बताना चाहूँगी कि आपको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। पहली बात तो ये है कि जो मेरी स्ट्रेटजी रही है कभी शॉर्टकट्स की नहीं रही, और वही मैं आपको भी कहना चाहती हूँ। शुरू से जब से आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, पहली क्लास जब मेरी होती है, मैं आपको यही बताती हूँ हर बार कि बेटा अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। स्टडीज़ को आप बहुत सीरियसली लीजिए। पूरे ग्रेजुएशन के 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, जो 5 ईयर्स हैं आपके फॉर्मेशन ईयर्स हैं, और आपको इन 5 सालों में पूरी डिवोशन के साथ पढ़ाई करनी है। लेकिन अब जब आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आप कर चुके हैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन, कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपका जो ग्रेजुएशन में सिलेबस रहा है वो कम से कम आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये 4 ऑथर्स जो आपको दिए गए हैं ना, वो हर जगह है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होते हैं। शेक्सपियर हर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में होता है, मिल्टन हर यूनिवर्सिटी में होता है, वर्ड्सवर्थ है और गॉल्सवर्दी है, इनके बिना ग्रेजुएशन होता ही नहीं है। तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन डिवोशन के साथ किया है, मेहनत के साथ किया है, तो इन चारों ऑथर्स की आपको अच्छी जानकारी होगी। और अगर आपने लापरवाही की है तो उसकी भरपाई तो अभी आपको करनी पड़ेगी, आपको थॉरोली इनको पढ़ना पड़ेगा। तो शॉर्टकट्स आप तलाश मत करिए, शॉर्टकट्स से कभी सक्सेसफुल आप नहीं होते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको कहते हैं कि भाई हम 1 महीने में तैयारी करा देंगे, आप हमारे पास आइए, इतनी फ़ीस दीजिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई घुट्टी पिला देंगे, और बच्चे हज़ारों रुपए बर्बाद करते हैं और वहाँ नतीजा 0 ही निकलता है, क्योंकि सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो थॉरो स्टडी कीजिए बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। दूसरा, हाँ, थॉरो स्टडी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये जो ऑथर्स के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, शेक्सपियर का जो हैमलेट था उससे क्वेश्चन दिया गया था, तो थॉरो स्टडी आप जब करेंगे तभी क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत टफ होता है बच्चों, हज़ारों बच्चे बैठते हैं और पोस्ट इतनी कम होती हैं। तो अगर आपने थॉरो स्टडी नहीं किया है तो आप सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मेहनत आपको बेतहाशा करनी है। फिर जो बुक्स का आप सवाल पूछते हैं, मैं हमेशा आपको कई बार बता चुकी हूँ कि किसी भी एक बुक पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट नो सिंगल बुक। हर बुक में इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं। मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो कई बार आपने देखा होगा, मैं उनमें कटिंग करती हूँ, उनमें जो दिया होता है स्पेलिंग्स गलत होती हैं। यहाँ तक कि अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था उसमें गर्ट्रूड की स्पेलिंग गलत थी, जो हैमलेट की माँ का नाम है गर्ट्रूड, उसकी स्पेलिंग गलत दे रखी थी क्वेश्चन पेपर में। सोचिए, जो टीजीटी का एग्ज़ाम आप दे के आए हैं।
या देने जा रहे हैं, तो ये ह्यूमन एरर्स होती हैं। तो आप किसी एक बुक पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कम से कम 2 या 3 बुक्स तो आप ख़रीदिए मार्केट में जो अवेलेबल हैं। नहीं तो अलग अलग ऑथर्स की बुक ज़रूर ले लीजिए आप। वर्ड्सवर्थ पर कोई एक बुक ले लीजिए, जैसे कि वर्ड्सवर्थ पर जब आप बुक लेंगे तो उसमें वर्ड्सवर्थ के बारे में पूरी जानकारी दे रखी होती है, उसके बर्थ और वर्क्स के बारे में, लाइफ और वर्क्स के बारे में। हालांकि मैं खुद भी अपलोड कर रही हूँ, मैंने किया हुआ है और जो बचा है वो अभी जल्दी ही अपलोड कर रही हूँ। तो कोई एक सिंगल बुक आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, डेट्स गलत दे रखी होती हैं, फैक्ट्स भी गलत दे रखे होते हैं। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि सारी किताबें ख़राब हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी एक सिंगल बुक पर। आप कम से कम 4 दोस्त हैं तो 4 अलग अलग पब्लिकेशंस की किताब खरीद लीजिए, उनसे तैयारी कीजिए। फिर चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पर आप ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको जो दिखाया था क्वेश्चन पेपर, वो पिछले साल का था, यानी 2021 का था, और वो मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट होने जब जाता है किसी टीचर के पास ही जाता है, टीचर्स ही सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर तैयार होने जाएगा उसके पास ये स्पेसिमेन भेजा जाएगा। पिछले साल वाला क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते हैं सेट होने के लिए, तो पिछले साल का पेपर स्पेसिमेन के रूप में भेजा जाता है, नमूने के रूप में, कि आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। तो जो ट्रेंड है वो यही रहेगा ऑलमोस्ट। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 2021 में जिस तरीके से आया है, जो पैटर्न रहा है, वही रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, मैं इसका वीडियो जल्द अपलोड करूँगी। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा मददगार साबित होते हैं आपके लिए। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप सॉल्व कीजिए। वैसे तो ये वीडियो मैंने यूपी टीजीटी के पर्पज़ से बनाया है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी और स्टेट का टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या मान लीजिए नवोदय का होता है या आर्मी स्कूल्स का होता है, किसी का भी आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्ट्रेटजी यही रखिए आप अपनी कि शॉर्टकट्स तलाश मत कीजिए, पूरे धैर्य के साथ थॉरो स्टडी कीजिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर ज़रूर ध्यान दीजिए। कई तो मैसेजेस मुझको इंडिया के बाहर से भी आते हैं और बच्चे बताते हैं कि हम यहाँ लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्या करें, कैसे पढ़ें। तो बेटा हमेशा आप ध्यान रखिए कि शॉर्टकट्स कभी आपको सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। तो आप थॉरो स्टडी पूरे पेशेंस के साथ कीजिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। अगर एक बार सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, अगली बार सफल होंगे। तो अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कठिन सिचुएशंस, तो उनका भी सामना धैर्य के साथ कीजिए बेटा। ऑल द बेस्ट। मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।